अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी लाइफ इन यूके टेस्ट देकर वापस घर जा रहा हूँ। तो लाइफ इन यूके टेस्ट की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपने यूके में एक टाइम गुजारने के बाद यहाँ पर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करना होता है। इससे मुराद ये है कि आपको बार बार वीज़ा चेंज करने की अब ज़रूरत जो है वो नहीं रहती। तो जब आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाती है, वो 10 साल के लिए होती है, लेकिन आपको जब वो अप्रूवल मिल जाता है तो आप 1 साल के अंदर अंदर यूके का जो पासपोर्ट है, सिटीजनशिप है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए और बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें से एक रिक्वायरमेंट लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना है। तो इस टेस्ट को आमतौर पे कोई इतना मुश्किल नहीं समझा जाता, बहुत आसान समझा जाता है। इसमें 24 क्वेश्चंस होते हैं और 75% इसकी पासिंग क्राइटेरिया है। आपने इतना स्कोर करना होता है तो आप पास हो जाते हैं। तो मुझे ये टेस्ट बहुत पसंद आया, ख़ास तौर पे जो इसकी प्रिपरेशन का जो टाइम था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये टेस्ट तब देना चाहिए था जब मैं यूके में आया था, या ये टेस्ट तब होना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है, बाकी लोग शायद इससे इख्तलाफ करते हो। उसकी वजह क्या है कि मैं क्यों ऐसा सोचता हूँ। ये जो टेस्ट है, इसकी जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो जो इसका प्रिपरेशन मटेरियल जो है, उसके चंद कंपोनेंट्स हैं। उसमें एक पोर्शन जो है, उसमें आप जो अर्ली ब्रिटेन है, सैकड़ों हजारों साल पहले, 10,000 6,000 ईयर्स, वहां से आप जो है ना ये स्टार्ट करते हैं और आपको जो ब्रीफ चीजें होती हैं उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। ये कि पहले स्टोन एज थी, उसमें क्या था, ब्रॉन्ज एज थी, आयरन एज थी। उसके बाद फिर आपको मजीद बताते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स के हवाले से वो कैसे आके यूके में यहाँ पर आबाद हुए, उन्होंने किस तरह से यहाँ को चेंज किया। उससे पहले जो था वो रोमन्स का दौर था, 400 साल उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की थी। तो उसके बाद फिर किस तरह से फ्रेंच यहाँ पर आए, और फिर उसके बाद आपको यूके की आगे जो मजीद हिस्ट्री है उसके बारे में ये आप पढ़ते हैं। तो मुझे ये पढ़ के बड़ा मज़ा आया कि एक कंट्री जहाँ पर आप रह रहे हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में आप जानें, और किस तरह से वो मुख्तलिफ स्टेजेस में से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि अब इनका जो ये शेप है इनकी कंट्री की, सिस्टम की, और बड़ा बेहतरीन खूबसूरत सिस्टम है इनका। तो जो अर्ली हिस्ट्री है, उसके बाद फिर आपको ये बताते हैं कि मिडल एजेस आती हैं, किस तरह से फिर उस दौर में जो मुख्तलिफ चीज़ें हुई, जो इनकी सिविल वॉर्स थी उसके बारे में। फिर उसके बाद आपको डिफरेंट और दौर आते हैं, एलिजाबेथ, विक्टोरियन एज। फिर उसके बाद आता है कि किस तरह से एक इन्होंने सुपर पावर क्रिएट की, पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत थी इनकी। अमेरिका भी इनकी कॉलोनीज में था, और इधर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, इंडिया। फिर उसके बाद जो है ये अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ, किस तरह से NHS बनी, नेशनल हेल्थ सर्विस, जिसमें मैं खुद भी जॉब करता हूँ। तो
तो इन चीज़ों का बारे में पढ़ के मेरे नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ, अवेयरनेस में बहुत इजाफा हुआ। उसके बाद फिर ये यूके जो है बेसिकली स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स हैं इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज। तो उनके बारे में ब्रीफ हिस्ट्री है वो बताते हैं। जो आयरलैंड स्प्लिट हुआ था, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, उसके बारे में बताते हैं। उसके बारे में पढ़ के बड़ा जो है मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ। फिर उसके बाद साइंस में जो ब्रिटिश इन्वेंटर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या इजादात की। जो एटॉमिक बॉम्ब है उसके पीछे जो है वो किस तरह से क्या हिस्ट्री थी। उसके अलावा जो ये रडार सिस्टम है, ये सारी चीज़ें